माँ, अब ज़माना बदल गया है। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पसंद है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोर के डर से घूमना, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तुम्हारा ज़माना गया अब। अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। ये कितनी खूबसूरत है। माँ, मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी तो जिम्मेदारी है। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। सीमा बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन चेतन शांत था क्योंकि वे जानते थे कि सीमा खुद लाखों का गहना है। सीमा विवाह योग्य हो चुकी थी। सीमा की माँ सुमित्रा उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आसपास के रिश्तेदार थे ही जोर देने के लिए, लेकिन सीमा अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। इसलिए वह शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुमित्रा सिर्फ एक ही वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना, हमारी चिंता करना कम करो। सीमा अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और सुमित्रा हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले ही सीमा की सहेली की शादी हुई। वह धूमधाम से हुई शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपने बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं सीमा की शादी के लिए। चेतन तो किसी बात की चिंता नहीं करते। उसे याद आया, सीमा जब इस दुनिया में आई तब सुमित्रा के ससुर चेतन को बोले, चेतन, लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। सुमित्रा को बहुत बुरा लगा ये सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज के बात करने लग गए। लेकिन चेतन इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहली ही बेटी हुई। वह उसको लाड प्यार करने में मगन रहता था। वह उत्सुकता से नई नई चीजें सीमा के लिए ले आता। मूल रूप से सीमा बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक थी। सीमा धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रहती थी। सीमा ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकेस अलग योग्यताओं, प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा था। चेतन बोलता था, बस सीमा का सपना साकार करना है। इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह करता ही नहीं था। चेतन सुमित्रा को कहता कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे बड़ा गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर सुमित्रा की एक ही रट लगती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए, लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे ना सीमा को। गले में से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी क्या मंडप में? सुमित्रा, शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। चेतन सुमित्रा को समझा रहा था। चेतन की शांत धुन सुनकर सुमित्रा के अंदर की माँ जाग जाती थी। गुस्से में वह चेतन को बहुत बुरा भला बोल देती। चेतन तब भी शांति से सब कुछ सुनता था। सुमित्रा बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सीमा के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी, बनाकर रखो, लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं है, हमेशा उसके शिक्षा पर खर्च करते थे। क्या बोलते थे, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। चेतन का यह जवाब तय था। अंत में सुमित्रा ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया।
मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन कटोरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने। ये चिंता जो उसने खुद को समझाकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सीमा ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने पर सुहागा। एक बड़ा पैकेज उसके हाथों में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा और कई सुविधाएं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में। साथ में पीएचडी कर सकती थी क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। सीमा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर भागकर घर पर आई। जब तक दरवाज़ा नहीं खुला तब तक सीमा ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, आप बस मदद करना, यूएस जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर सीमा ने पापा के हाथ में रख दिया। चेतन वह लेटर जोर से पढ़ा। बाप रे सीमा, सच में ये अनमोल गहना है। अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर सुमित्रा ने भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब ये बड़ा गहना और नए छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण सीमा के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। सुमित्रा, फिर बताओ सोना लेने कब जाना है? चेतन ने उसे टोंट मारते हुए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा चेतन जी। और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पद्माभूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। ये हीरा हमारे मानस के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको? दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता सीमा के लिए चलकर आया था। उनका मानस भी एक अनमोल रत्न था, सुंदर, सफल और प्रसिद्ध। अगर एक असली मोती को भी अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में छुप कर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में चेतन जी? शर्मा जी ने चेतन जी की तरफ देखकर मानस की तरफ देखा। सुमित्रा अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहने का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा का अनमोल गहना है, उसे चोर से डर नहीं लगता है और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।